नमस्कार। आज हम सब मिलकर भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग इसकी गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास इस अध्याय से जुड़े कुछ विचार हैं, कुछ व्याख्याएं हैं, जिनसे हम इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा मकसद है वो है कर्मयोग और कर्म संन्यास। इन दोनों के बीच का जो फर्क है या जो एक तरह का द्वंद्व अर्जुन के मन में था, उसे समझना। और ये भी कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का रास्ता क्यों बेहतर बताया। याद है ना, अर्जुन ने शुरू में ही पूछा था। हाँ बिल्कुल, वो पहला ही श्लोक है 5वें अध्याय का। हाँ, कि हे कृष्णा, आप कभी कर्मों के संन्यास की बात करते हैं, कभी कर्मयोग की, तो मेरे लिए क्या सही है? मतलब निश्चित रूप से क्या करना चाहिए? बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल था अर्जुन का। हाँ बिल्कुल, और यहीं से वो सवाल उठता है कि सब कुछ छोड़ देना बेहतर है या फिर दुनिया में रहते हुए अपना काम करते हुए भी अंदर से मुक्त रहना। तो अर्जुन की इस उलझन पर श्री कृष्ण का जवाब क्या था? क्या खास था उसमें? देखिए, श्री कृष्ण ने बहुत साफ कहा, मतलब दूसरे ही श्लोक में ये बात आ जाती है। उन्होंने कहा कि देखो, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष तक पहुंचाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। दोनों ही। हाँ। दोनों ही। पर उन्होंने ये भी कहा कि कर्मयोग जो है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि वो साधन में सुगम है, मतलब प्रैक्टिकल ज्यादा है, उसको करना आसान है संसार में रहते हुए। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि बिना कर्म योग साधे केवल कर्म छोड़ देना दुख दे सकता है। तो श्रेष्ठता का आधार है व्यवहारिकता, जी जी, करने में आसानी। अच्छा, तो कर्म योग ज्यादा व्यवहारिक हुआ जी पर यह है क्या असल में? ये निष्काम भाव जिसकी बात बार बार आती है, जी, कृष्ण इसे कैसे समझाते हैं? हाँ, निष्काम भाव। इसका सीधा सा मतलब है फल की इच्छा के बिना, मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जी। अपना कर्तव्य करना। जैसे वो कहते हैं ना आगे कि कर्म योगी का मन शुद्ध रहता है, इंद्रियों पर कंट्रोल रहता है, जी। और वो कर्म करते हुए भी कर्मों से बंधता नहीं। और वो कमल के पत्ते वाला उदाहरण, वो भी तो यही है शायद। बिल्कुल वही, कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर गीला नहीं होता, हाँ, वैसे ही कर्मयोगी संसार में सब काम करता है पर पाप उसे छूते नहीं। यही तो इसकी खूबी है। ऐसा योगी क्या करता है? कर्मों का फल भगवान को सौंप देता है और उसे मिलती है स्थायी शांति। निष्ठ की शांति कहते हैं उसे। और जो फल चाहता है वो फंस जाता है। फल की इच्छा उसे कर्मों में बांट लेती है। इसी अध्याय में श्री कृष्ण एक और गहरी बात कहते हैं, हाँ, कि जिसे असलियत पता है, जो तत्व को जानता है, वो देखता, सुनता, छूता हुआ भी, हाँ हाँ, वो 8वां 9वां श्लोक, वो यही समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो जानता है कि ये तो इंद्रियां हैं जो अपने अपने काम कर रही हैं। बिल्कुल। पर ये समझना, ये मानना तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, खासकर जब कामों के नतीजे हमें सीधे असर करते हैं। हाँ, अच्छा हुआ तो खुश, बुरा हुआ तो दुखी। हाँ, मुश्किल तो है। साधारण समझ नहीं है ये समझ आती है ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। जब असली ज्ञान होता है परम सत्य का, तो ये समझ आती है। कृष्ण कहते हैं कि जिनका अज्ञान इस आत्मज्ञान से नष्ट हो गया ना, हाँ, उनका वो ज्ञान फिर सूरज की तरह परमात्मा को दिखा देता है, सब साफ हो जाता है। और जब ये ज्ञान पक्का हो जाता है, तब इंसान सब में एक ही चीज देखता है, समभाव जिसे कहते हैं। समदृष्टि वाली बात। जी, चाहे विद्वान ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल, सब में उसे वही एक परमात्मा दिखता है। यही स्थिति कर्मयोगी को स्थिर रखती है। ये तो हजारों साल पुरानी बात हुई, पर आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, इसमें ये कैसे फिट बैठता है? क्या आज कोई कर्मयोगी बन सकता है? इतना प्रेशर, इतनी कंपटीशन। क्यों नहीं, बिल्कुल बन सकता है। देखिए, कर्मयोग का मतलब जिम्मेदारियों से भागना तो है ही नहीं, बल्कि उन्हें एक अलग नजरिए से, एक अलग भाव से निभाना है। जैसे? कोई उदाहरण सोचिए, ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रेशर बहुत है। अब 2 तरीके हैं, या तो आप सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचें, सफल होगा या नहीं, प्रमोशन मिलेगा या नहीं, हाँ, चिंता लगी रहती है। या फिर आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपना बेस्ट देने पर लगाएं, फल जो भी हो उसकी चिंता छोड़ दें, बस कर्म पर फोकस। यही है आज का कर्मयोग। अच्छा, मतलब एक्शन पर फोकस, रिजल्ट पर नहीं। बिल्कुल, और इसे आप परिवार में, समाज सेवा में, हर जगह लागू कर सकते हैं। कृष्ण ने पहले भी तो कहा है दूसरे अध्याय में, हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वही कि कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। और जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यज्ञ की भावना से, तो वो बंधन नहीं बनते। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो गीता का ये 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि दुनिया में रहो, काम करो, पर फल की इच्छा छोड़ दो।
यही कर्मयोग है और यही शांति और मुक्ति पाने का एक प्रैक्टिकल और शायद सबसे अच्छा रास्ता है। बिल्कुल सही समझा। ये बाहर से कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि अंदर से अटैचमेंट छोड़ना है। वो मैं कर रहा हूं वाला भाव। कर्तापन का भाव। हाँ, वो कर्तापन का भाव और फल की इच्छा छोड़ना, और साथ में समभाव रखना, आत्मज्ञान पाना और ये समझना कि असली भोक्ता तो ईश्वर ही है, सब यज्ञों का, तपस्याओं का। यही शांति का असली रास्ता है। चलिए, इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल है सोचने के लिए। जी। क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम कुछ पलों के लिए ही सही अपने कामों के पीछे से वो मैं कर रहा हूं वाला भाव हटा सकते हैं और खुद को सिर्फ एक माध्यम, एक निमित्त मात्र ऐसा अनुभव कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।